तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों में बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल और चैप्टर चल रहा था हमारा इंटीग्रेशन। तो बच्चा आज हमारी एक नई एक्सरसाइज है, हमारी एक्सरसाइज 8.4। बेसिकली हमें बात इसमें भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही की करनी है, बट एक हमारा एक स्पेशल फॉर्म होगा। देखते हैं इस स्पेशल फॉर्म क्या है। अगर कुछ क्वेश्चन लिखे मैंने, पहला क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर 2x कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो एक चीज आप नोट करें, इन सब इंटीग्रेशन से जितने भी क्वेश्चंस दे रखे, इन सारे क्वेश्चंस में हमको फंक्शन भी दे रखा है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी दे रखा है। देखिए ऐसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा cos x, log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x। तो एक चीज हमने नोटिस करी, इन ईच क्वेश्चन we have a function and its derivative। पहचानिए कैसे कि हमको फंक्शन भी दे रखा होगा, साथ में उसका डेरिवेटिव भी दे रखा होगा, तब हम समझ जाएंगे कि हमारी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की कौन सी फॉर्म है, स्पेशल फॉर्म है। अच्छा करेंगे कैसे, देखें क्वेश्चन देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन हमने लिया, पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक, तो हम पहचान तो गए कि ये हमारा स्पेशल फॉर्म है। कैसे पहचाने कि हमने देखा यहाँ पे फंक्शन भी दे रखा है एक्स स्क्वायर और उसका डेरिवेटिव भी दे रखा है कितना 2x। ठीक है, करेंगे कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को आप टी लेट कर लेना और जिसको भी लेट करते उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करें, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चा 2x और t का कितना dt बाय dx। तो यहां से अगर वैल्यू देखें तो 2x dx की वैल्यू कितना है बच्चा dt। अब आप देखें इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट की हमने t और 2x dt की जगह dx की जगह dt। तो अब आप देखें अभी तक जो हमारा इंटीग्रेशन था वो x के रिस्पेक्ट में था, अब हमारा जो इंटीग्रेशन हो गया वो किसके रिस्पेक्ट में हो गया t के रिस्पेक्ट में। अब हमको सिंपल फॉर्मूला पता है कि cos t का इंटीग्रेशन बचा कितना होगा sin t प्लस c और लास्ट में इस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। तो फाइनल आंसर कितना आया sin x स्क्वायर प्लस c। देखिए अच्छा कुछ चेक करना है तो हमने पढ़ रखा है कि जो हमारा इंटीग्रेशन होता है ये हमारा कन्वर्स प्रोसेस होता है किसका डिफरेंशिएशन का। अब इसका डेरिवेटिव निकालें तो sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे कितना आएगा 2x। तो हम समझ गए हमारा प्रोसेस है, मेथड सही है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, नोट करें। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट डाउन कर ले इसको पॉज करके। तो बच्चा एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल पावर 3। ठीक बच्चा क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा स्पेशल फॉर्म का क्वेश्चन है या फिर नहीं। हमने आपको क्या बताया कि आपके पास फंक्शन भी होगा और उस फंक्शन का क्या डेरिवेटिव भी उस क्वेश्चन में प्रेजेंट होगा। देखें अच्छा 1 प्लस एक्स की पावर 4 इसका डेरिवेटिव निकालें तो 1 का डिफरेंशिएशन तो कितना होगा 0 और एक्स की पावर 4 कितना होगा 4x क्यूब। तो x क्यूब आया और देखें x क्यूब दे रखा है। तो हम समझ गए कि हमारा एक इस टाइप का क्वेश्चन है, स्पेशल फॉर्म का क्वेश्चन है हमारा। तो करेंगे कैसे, लेट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 को कितना लेट कर लेंगे बच्चा t लेट कर लेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 0 और x की पावर 4 का कितना होगा 4x क्यूब इक्वल टू dt बाय dx। यहां से अगर वैल्यू निकाले x क्यूब dx की तो कितनी आएगी x क्यूब dx बराबर कितना आया 1/4 टाइम्स ऑफ dt। अब कुछ ना करें पुट कर दे, देखिए तो x क्यूब dx की कितना 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ या बाहर dt लिख दिया और 1 प्लस एक्स की पावर 4 कितना लेट किया है t, तो कितना आ गया t क्यूब। तो आप देखें यहाँ पे अभी तक इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होता x के रिस्पेक्ट में, अब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है t के रिस्पेक्ट में। अब t क्यूब का इंटीग्रेशन आपको सिंपल पता है कितना होगा t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, लास्ट में क्या लगा देंगे कांस्टेंट c। अब देखिए कितना है 3 प्लस 1 कितना 4 4 जा 16 तो 1/16 और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें वापस कितना है 1 प्लस एक्स की पावर 4
की होल पावर 3 प्लस 1 कितना 4 प्लस सी, और ये हो गया बच्चा आपका फाइनल आंसर। नोट कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें, नोट डाउन करें इसको। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि जो हमें फंक्शन दे रखा है और फंक्शन का क्या डेरिवेटिव भी दे रखा है। अच्छा देखिए कितना दे रखा है फंक्शन, 2x² प्लस एक्स माइनस 7। तो 2x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 4x, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 और 7 का कितना होगा 0। तो देखिए 4x प्लस 1 दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तो जो फंक्शन होता है उसी को लेट करते हैं। तो फंक्शन को लेट कर लीजिए, तो लेट क्या करेंगे, लेट 2x² प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2x² कितना होगा 4x, x का कितना होगा 1 इक्वल्स टू t का कितना होगा dt बाय dx। तो 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई dx इक्वल्स टू में कितना आ गया dt, वैल्यू रखे यहां पे, तो कितना है इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन अंडर रूट t बचा। आया कि नहीं आया, देखें अगर आप गौर करें तो यहां पे t की पावर हाफ है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस हाफ, तो कितना है इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस हाफ dt। और आपको सिंपल पता है t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 और लास्ट में क्या लगा देंगे कांस्टेंट c। तो लास्ट स्टेप देखें, माइनस हाफ प्लस 1 कितना होगा प्लस हाफ, प्लस हाफ का मतलब कितना अंडर रूट, माइनस हाफ प्लस 1 कितना आएगा प्लस हाफ, लास्ट में क्या लगाएंगे कांस्टेंट सी। 2 डिवाइड के ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट, वापस बैक सब्स्टिट्यूशन करें, टी की वैल्यू कितनी थी 2x² प्लस एक्स माइनस 7, लास्ट में लगाएंगे कांस्टेंट सी, और ये हो गया बच्चा आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें, नोट डाउन करें इसको। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन 3x² प्लस 2x माइनस की होल पावर 3। अब देखिए वही काम लेट कर ले, किसको लेट करेंगे, लेट 3x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू टी, लेट कर लिया। अब 3x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 6x, 2x का कितना होगा 2, 5 कांस्टेंट है तो 0 इक्वल्स टू dt बाय dx। यहां से कॉमन ले, 2 कॉमन ले कितना आएगा 3x प्लस 1 और ये dx डिवाइड से मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू dt। तो यहां से हमने वैल्यू निकालेंगे किसकी 3x प्लस 1 dx की, तो यहां से वैल्यू कितनी आई 3x प्लस 1 dx इक्वल्स टू हाफ ऑफ dt। वैल्यू पुट करें आप, कितना आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt और 1 अपॉन इस पूरे को कितना लेट किया t, तो 1 अपॉन t की पावर 3। नेक्स्ट स्टेप देखिए यहां पे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब t की पावर 3 है नीचे, ऊपर जाएगी -3, t की पावर -3 dt। अब आपको पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n dx बराबर कितना होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लास्ट में कांस्टेंट c अप्लाई कर दें यहां पे, तो कितना आएगा 1/2 t की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c। अब देखिए -3 प्लस 1 कितना होगा -2 इंटू 2 कितना आएगा बच्चा -4, तो -1/4 t की पावर -3 प्लस 1 -2 प्लस c। अभी -2 है तो नीचे आएगा पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना है -1/4 t स्क्वायर, और t स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे, कितना है हमारी 3x² प्लस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर और लास्ट में कांस्टेंट c, और ये हो गया बच्चा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन x dx। अब हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन कितना है 1/x, तो फंक्शन भी दे रखा है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी दे रखा है। करें, कैसे करेंगे, लेट
log x इक्वल्स टू टी, तो log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x और t का कितना होगा dt अपॉन dx। यहां से अगर वैल्यू देखें तो 1/x dx बराबर कितना आ गया dt बचा। पुट करें यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ log x को कितना लेट किया था t स्क्वायर और 1/x dx की जगह dt। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट c होता है बच्चा। तो यहां पे अप्लाई करें तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा t की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस c। लास्ट में बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t की जो वैल्यू हमने लेट करी थी वापस पुट करें यहां पे, तो कितना आएगा log x की होल पावर 3 अपॉन 2 प्लस वन कितना 3 प्लस c। और ये हो गया बच्चा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें नोट डाउन करें इसको। तो बच्चा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस वन ब्रैकेट में x प्लस log x की होल पावर 2 अपॉन x। तो यहां पे वही पुराना काम करेंगे, किसको लेट करेंगे लेट x प्लस log x इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ रिस्पेक्ट टू x। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x और t का कितना होगा dt अपॉन dx बचा। अब यहां एलसीएम ले कितना आएगा x एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा x प्लस वन और dt की वैल्यू निकाले dx या डिवाइड से मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू dt। अब वैल्यू पुट करें यहां पे कितना आएगा 3 तो कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस log x को कितना रेट किया t स्क्वायर और यहां गौर करें x प्लस वन अपॉन एक्स dx की वैल्यू कितनी आ गई dt। अगेन यही वाला काम, जब x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट c, तो 3 मल्टीप्लाई में t स्क्वायर का कितना होगा t की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस c। बैक सब्स्टिट्यूशन करें यहां पे तो 3 इंटू t की वैल्यू कितनी है हमारी x प्लस log x की होल पावर 3 अपॉन 3 और 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, लास्ट में कांस्टेंट c। तो बच्चा फाइनल आंसर देखिए कितना है आपका, कितना है x प्लस log x की होल पावर 3 प्लस c और ये हो गया बच्चा आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x की होल पावर 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो लेट करें यहां पे, लेट किसको करेंगे लेट साइन इनवर्स 2x इक्वल्स टू t। अब हमें पता है बच्चा कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है d/dx ऑफ साइन इनवर्स x कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। बट प्रॉब्लम यहां पे ये है कि यहां x कितना दे रखा है 2x, तो हमने चेन रूल पढ़ रखा है, डिफरेंशिएशन में अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स कितना है 2x, तो 2x का होल ऑफ स्क्वायर और जिसको आपने x का रखा है उसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 इक्वल्स टू dt बाय dx। ठीक बच्चा, तो यहां से वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर dx इक्वल्स टू हाफ ऑफ dt। वैल्यू निकाल दी। अब देखिए फंक्शन बन गया, ये फंक्शन था और ये इसका डेरिवेटिव पुट करें यहां पे कितना आएगा तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर dx से कितना लिख देंगे हाफ ऑफ dt, तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ ये dt लगा दिया लास्ट में। अब साइन इनवर्स 2x को कितना रेट किया था t, तो t का क्यूब। तो फाइनल इंटीग्रेशन कितना है इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब। अब t क्यूब का सिंपल इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होगा हाफ ऑफ t की पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन प्लस c। तो t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करें कितनी है साइन इनवर्स 2x, तो कितना आएगा साइन इनवर्स 2x 3 प्लस वन कितना आएगा 4 अपॉन
3 + 1 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस कांस्टेंट सी, और ये हो गया बच्चा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू कॉस एक्स की होल पावर 5। अब हमें पता है कि cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस sin x, तो हमें वो फंक्शन लेट करना होता है जिसका पूरा का पूरा डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में दिख रहा हो। अगर आप यहाँ पे cos x को लेट करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस sin x, वो क्वेश्चन में दिख रहा है आपको। अगर इसी की जगह अगर आप मान ले sin x लेट करते तो sin x का डेरिवेटिव क्या cos x की होल पावर 5 आता? नहीं, sin x का डेरिवेटिव कितना आता? खाली cos x। तो हमें वो फंक्शन लेट करना है जिसका पूरा का पूरा डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में दिख रहा हो। तो लेट करें, किसको लेट करेंगे? cos x को। लेट cos x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू x। अब d बाई dx ऑफ cos x कितना होता है बच्चा? माइनस साइन x, ये होता है ना, पुट करें तो d बाई dx कितना आएगा? माइनस साइन x इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ t कितना आएगा? dt अपॉन dx। तो यहां से अगर वैल्यू निकालें साइन x dx बराबर कितना आएगा? माइनस dt। पुट करें यहां पे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लास्ट में dt। अब साइन x dx की जगह तो मैंने लिख दिया dt, और cos x को कितना रेट किया था? t, तो t की पावर 5, और t की पावर 5 का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है? t की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, और लास्ट में क्या लगा देंगे? एक कांस्टेंट c। अब बाद में लास्ट में क्या करेंगे? बैक सब्स्टिट्यूशन करें, t की वैल्यू पुट करें तो फाइनल आंसर देखिए कितना आया? माइनस टाइम्स ऑफ cos x की होल पावर 5 प्लस 1 कितना होगा? 6 अपॉन 6 प्लस सी, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। अगर आप इस 6 को चाहे तो यहां पे भी नोट कर सकते हैं, चाहे नोट कर ले यहां पे, बात एक है। पॉज करके नोट डाउन करें तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें, नोट डाउन करें, इसको नोट कर लिया बच्चा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस बी की होल पावर 3 इंटू में sin ax प्लस बी। अब जैसे यहां पे cos x को लेट किया था, तो अगर cos x को यहां पे हम लेट करें तो अगर देखिए यहाँ पे तो cos ax प्लस बी को अगर मैं लेट कर लूं तो उसका डिफरेंशिएशन अगेन कितना आएगा? sin ax प्लस बी, और ax प्लस बी के दोबारा कर देंगे तो a आ जाएगा। तो हमें उसका पूरा पूरा डेरिवेटिव दिख रहा है ना, तो लेट करें। लेट cos ax प्लस बी इक्वल्स टू t, तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस sin x। बस यहाँ फर्क क्या है? x की जगह कितना रखा है? ax प्लस बी, चेन रूल लगा देंगे तो माइनस sin ax प्लस बी, और ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? a। तो फाइनल कितना है? माइनस a टाइम्स ऑफ साइन ax प्लस बी इक्वल्स टू t का कितना होगा? dt अपॉन dx। तो वैल्यू निकाले कितनी आएगी? साइन ax प्लस बी dx इक्वल्स टू माइनस 1 बाय a dt। a क्या है? कांस्टेंट, तो बाहर ले ले, पुट करें यहाँ पे तो माइनस 1 बाय a बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी dx से कितना लिख देंगे? माइनस 1 बाय a dt। और देखिए cos ax प्लस बी को कितना लेट किया था? t, तो t का क्यूब। अब t क्यूब का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना आएगा? t की पावर 3 प्लस 1 4 अपॉन 4 प्लस c। लास्ट में क्या करेंगे? बैक सब्स्टिट्यूशन करें, t की वैल्यू पुट करें, कितनी आई? तो फाइनल आंसर कितना है? माइनस 1 बाय a cos ax प्लस बी की होल पावर 4। अगेन मैंने बताया पावर 4 या तो आप पूरे में बाहर लिखें या तो यहां लिख दें, अपॉन 4 प्लस सी, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sec क्यूब x इंटू टेन एक्स। इंटीग्रेशन हमें किसका करना है? sec क्यूब x इंटू टेन एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे? sec क्यूब x को लिख देंगे sec स्क्वायर x इंटू sec x, और tan x ऐसे ही। अच्छा ये बच्चा हमने काम ये किया, तो किया क्यों? हमने इसलिए किया ये काम क्योंकि हमको पता है कि sec x का डेरिवेटिव कितना होता है? sec x tan x। तो यहां पे अगर हम sec x को लेट कर लें तो हमारा काम बन जाएगा। लेट करें, लेट sec x इक्वल्स टू में कितना? t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x। तो sec x का डेरिवेटिव कितना होगा? sec x इंटू tan x, और t का डेरिवेटिव कितना होगा? dt बाय dx। तो यहां से अगर वैल्यू निकालें तो sec x tan x dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहां पे तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ sec x को कितना लेट किया था? t, तो t स्क्वायर, और sec x tan x dx कितना पुट कर देंगे? dt। तो t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन तो बिल्कुल सिंपल, कितना आएगा?
टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और लास्ट में क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फाइनल आंसर कितना आया, 1/3 टाइम्स ऑफ सेक क्यूब एक्स प्लस सी, और ये हो गया बच्चा आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करें, नोट डाउन करें इसको। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्यूब एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये क्वेश्चन देखो बच्चा बिल्कुल ही सिंपल है, हमें पता है कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो फंक्शन में दिख रहा है, उसका डेरिवेटिव भी दिख रहा है, तो लेट कर ले, सिंपल लेट करें, लेट कॉट एक्स इक्वल्स टू टी, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी का डेरिवेटिव कितना होगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से अगर वैल्यू निकालें तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स में कितना आएगा, माइनस डी टी, पुट करें यहां पे, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना पुट कर देंगे, डी टी, माइनस बाहर ले लिया, और कॉट एक्स को कितना लेट किया, टी, तो टी क्यूब। अब टी क्यूब का इंटीग्रेशन तो इतना पढ़ के सीख ही गए हम लोग कि टी क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चा, टी की पावर 3 + 1 4 अपॉन 3 + 1 4 प्लस सी, और लास्ट में क्या कर देंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन, जो वैल्यू आपने लेट करी थी वो क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, करें पुट, तो कितना आएगा, -1/4 टाइम्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, कॉट एक्स, तो कॉट एक्स की होल पावर 4, तो होल पावर में लगा है, ब्रैकेट लगा के चाहिए, यहाँ पे बात सेम है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लस लास्ट में कांस्टेंट सी, और ये हो गया बच्चा आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ √tan x ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर x। अब हमें फॉर्मूला पता है कि 1 + tan स्क्वायर x का फॉर्मूला कितना होता है बच्चा, sec स्क्वायर x, पुट करें, तो इंटीग्रेशन ऑफ √tan x मल्टीप्लाई में 1 + tan स्क्वायर x की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, sec स्क्वायर x। इसका करने का बच्चा फायदा ये हुआ, अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, sec स्क्वायर x, तो फंक्शन में दे रखा है, उसका डेरिवेटिव भी दे रखा है, लेट कर ले, तो लेट tan x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, tan x का डेरिवेटिव कितना होगा, sec स्क्वायर x, और t का कितना होगा, dt अपॉन dx। तो यहां से अगर वैल्यू देखें तो sec स्क्वायर x dx की जो वैल्यू है कितनी है बच्चा, dt, पुट करें यहां पे, कितना आया, इंटीग्रेशन ऑफ √tan x को कितना लेट किया, t, √t मल्टीप्लाई में देखो sec स्क्वायर x dx कितना पुट करेंगे, dt। अब अंडर रूट का मतलब कितना होगा, पावर में 1/2, तो t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चा, t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c। अब यहां पे बैक सब्स्टिट्यूशन करें, लास्ट में t की वैल्यू कितनी है हमारी, t की वैल्यू कितना है, tan x, पुट करें तो कितना आया, tan x की होल पावर 1/2 + 1 3/2, तो डिनोमिनेटर में यहाँ 3/2 है, तो ऊपर आएगा कितना आएगा, 2/3 प्लस सी, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 + cos x। तो एक काम करें, लेट करें, लेट 1 + cos x इक्वल्स टू t। अब 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0, cos x का कितना होता है बच्चा, -sin x, और t का कितना होगा, dt अपॉन dx। सबसे पहले फॉर्मूला मेंशन करें, फॉर्मूला क्या है हमारा, d/dx ऑफ cos x कितना आएगा हमारा, -sin x। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ पे, तो यहां से अगर वैल्यू निकालें तो sin x dx की वैल्यू कितना आएगी, -dt, वैल्यू पुट करें यहां पे, तो sin x dx का कितना, -dt अपॉन 1 + log x, 1 + cos x को कितना लेट किया है, t। अब हमें इंटीग्रेशन पता है क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना होता है, log x + c, तो 1/t dt कितना होगा, माइनस साइन बार log t, प्लस लास्ट में क्या, कांस्टेंट c, लास्ट में बस बैक सब्स्टिट्यूशन कर दें। बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, कि जो वैल्यू आपने लेट करी थी उसको वापस सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, कितना आएगा फाइनल आंसर, -log 1 + cos x प्लस c, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, नोट डाउन कर ले इसको पॉज करके।